कैद कराने के लिए पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। कुपवाड़ा में 3 दिन से जारी फायरिंग में जेसीओ शहीद, पाकिस्तान के 3 सैनिक भी ढेर। सरकार ने माना घुसपैठ में आई तेजी। हर तरफ हैवानियत की आग। रेप में नाकाम रहने पर यूपी के बहराइच में नाबालिग लड़की को जलाने का आरोप। झांसी में महिला को जलाने के केस में 7 गिरफ्तार तो नासिक में दरिंदगी की शिकार लड़की ने तोड़ा दांव। आरटीआई कार्यकर्ता शेहला मसूद हत्याकांड में बीजेपी सांसद तरुण विजय और अनिल दवे भी जांच के घेरे में। तरुण की सफाई, हर तरह की जांच के लिए हूं तैयार। चिदम्बरम बोले राज्य सरकार कहेगी तो हो सकती है सीबीआई जांच। 2G घोटाले की आंच एनडीए तक पहुंची। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं मीमांसा मलिक। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है यूपी के बहराइच से, जहां एक 14 साल की नाबालिग लड़की से पहले तो गैंग रेप की कोशिश की गई और जब बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने नाबालिग लड़की को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। वारदात बहराइच के फखरपुर की है, जहां 14 साल की एक लड़की को गांव के ही 3 दबंगों सुनील, सतीश और सुभान ने जिंदा जलाने की कोशिश की। 90% जल चुकी लड़की बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती है। तो आपको बता दें, यह घटना हुई है यूपी के बहराइच में, जहां पर एक 14 साल की नाबालिग लड़की से पहले तो गैंग रेप की कोशिश की गई और जब बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने नाबालिग लड़की को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। 14 साल की इस लड़की को गांव के ही 3 दबंगों सुनील, सतीश और सुभान ने जिंदा जलाने की कोशिश की। ये लड़की 90% तक जल चुकी है और बेहोशी की हालत में इसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से ये सवालिया निशान खड़ा होता है। एक के बाद एक इस तरह की लगातार वारदातें देखने को मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में और ये ताजा घटनाक्रम घटा है बहराइच में, जहां पर 14 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ पहले बलात्कार की कोशिश की जाती है और जब बदमाश इसमें कामयाब नहीं हो पाते तो फिर उसे जलाकर मारने की कोशिश की जाती है। और पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी युवक पहले भी उन्हें परेशान कर चुके हैं और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन दबंगों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे बदमाशों के हौसले इतने बढ़ गए कि उन्होंने लड़की को जिंदा जला दिया। उनका मानना है कि आपको उनका सजा मिले, जितने लड़की के बुरी नतीजा उतने बुरी नतीजा उनके हो। हाँ, पुलिस वाले हमारे साथ कुछ सुनवाई नहीं कि हिंदू चक्कर पहले थाने में भी हम अगर सुन लिया होता तो हमारी आज कर्म ना होता। एक लड़की हमें। और इसी घटनाक्रम पर और जानकारी लेते हैं, जी न्यूज संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये वाकया हुआ है बहराइच में। ये बताएं कि ये जो 3 दबंग थे, इनको गिरफ्तार किया गया है या नहीं अभी तक? निश्चित तौर पर मीमांसा, जो आपने अभी कहा कि इंसानियत जल गई है, तो वाकई ये जब बहराइच जिले की जो तस्वीर निखर कर आई है, इसके अंदर वाकई तस्वीर कर दिया है कि इंसानियत इस तरह मर गई है कि लोग अपने हवस के लिए इसको जिंदा नहीं जला सकते हैं। ये तस्वीर के सामने आई है, इसके बाद शहर के अंदर पंखड़ी फैल गई है कि इस तरीके की जो गंदगों ने आग के हवाले मासूम को किया है। राजीव, शिकायत भी की गई थी पुलिस से, लेकिन पुलिस ने भी कोई कार्रवाई पहले नहीं की और इसी वजह से बदमाशों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर पर इसके अंदर लापरवाही
लापरवाही प्रथम दृष्टया माना जाएगा तो इसके अंदर पुलिस की पूरी लापरवाही, क्योंकि जो पीड़ित पति के परिजनों से हमने बात की है तो उन्होंने सीधे आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस बात की जानकारी लगातार थाने पर दी जा रही थी और ये जब वारदात हो गई है उसके बाद भी थाने के सिपाही से जाकर के उनको दबाव बनाया गया कि इस मामले को दबा दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा और भी काम हो सकता है। इसके लिए लगातार 3 दिनों तक इस घटना को दबाए रखा गया और जब 3 दिन कैमरा चलाया उसके बाद ये पर्दाफाश हो गया है। मीमांसा जी, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। और ये जो घटनाक्रम है वो यूपी में ही नहीं, दरअसल दिल्ली, यूपी, नासिक, गुजरात, हर ओर ऐसी तस्वीर है जिसे देख इंसानियत शर्मसार है। देश की राजधानी दिल्ली में एक शख्स ने खुद अपनी कार में आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक ये शख्स इंश्योरेंस के पैसे के लालच में था, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने इसका भंडाफोड़ कर दिया। दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक की है, जहां 3 नाबालिग लड़कों पर बलात्कार के बाद लड़की को आग लगाने का आरोप है। लड़की ने आज अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये तीसरी तस्वीर है उत्तर प्रदेश की, जहां झांसी में दबंगों ने एक किसान की पत्नी को सिर्फ इसलिए जला दिया क्योंकि उसने अपने पति के बचाव में गांव की पंचायत के फैसले को मानने से इनकार किया था। और चौथी तस्वीर है गुजरात के सूरत की, जहां सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है एक ऐसी वारदात जिसमें दुकान का कर्मचारी अपने मैनेजर को आग के हवाले कर रहा है। तो दबंगों ने हैवानियत का नमूना यूपी के झांसी में दिखाया। यहां भी एक महिला